आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आज का ये जो वीडियो है इसमें एक खास हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आपको मालूम पड़ेगा एक जो लीडर है वो किस तरीके से कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से हमें एज ए डायरेक्ट सेलर या कोई भी जो न्यू डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करता है उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है मंकी लीडर से आप सावधान रहिए। आपको मालूम है मंकी लीडर किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। ये भाषा थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन ये जरूरी है उनके लिए यूज करना जो एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाता है, फिर उसको छोड़ के तीसरे में जाता है और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग को ही खराब करके रखा है या इसका जो स्टैंडर्ड है उसको डाउन करके रखा है इन्होंने। हु इज मंकी लीडर? आप सबको मालूम है, जो लीडर एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में भाग जाता है, चाहे वो किसी भी लालच में हो या किसी भी मजबूरी में हो। अगर वो अकेले चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जो उसके साथ वाले है या जो भी उसके डाउन लाइन है, जो भी क्रॉस लाइन है, वो उन सबको भी ले जाने की कोशिश करता है और उसके लिए काफी मशक्कत करके उनको मिसगाइड करके और उनको इस तरीके से बताया बहला फुसला के ले जाता है कि जो नया डायरेक्ट सेलर है उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक मंकी लीडर से आपको बचना चाहिए और किस तरीके से बचा जाए। पिछले 4 या 5 साल से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको मालूम होगा कई सारे ऐसे लीडर है जो पेरेंट कंपनी को छोड़ के नया कंपनी ज्वाइन किया है। सबसे पहले कुछ दिन पहले केस आया था कि एमवे को छोड़ के वेस्टिस में गया है कुछ बड़े बड़े लीडर जो अभी भी वेस्टिस में काम कर रहा है, और ये जो वेस्टिस कंपनी उनको अलग लेग बना के देता है शुरुआत में। ये नहीं, अगर आप किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होना चाहिए, सबसे जो नीचे आईडी है या जो भी लीडर है उसके सबसे नीचे वाला आईडी में आपको लगना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करता है, हेलीकॉप्टर एंट्री देता है और एक नया लेग खोल के दे देता है कंपनी का तो अपना बिजनेस से मतलब होता है, इसलिए वो बिजनेस को बड़ा करने के लिए किसी लीडर के नीचे किसी लीडर को ज्वाइन नहीं कराता है। ये क्या करता है, एक नया लेग खोल के दे देता है कंपनी अपनी तरफ से। मान लीजिए कंपनी में 2 लेग चल रहा था और तीसरा लेग खोल जो सोकल मंकी लीडर है उनको स्थान देता है, उनको ज्वाइन कराता है, ताकि कंपनी को तो मालूम है आने वाला दिन में कंपनी काफी उनसे बिजनेस लेने वाला है, इसलिए उनको सेटिंग करके इस तरीके से जगह दिया जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा सेप शॉप से कुछ अदर कंपनी में लोग गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, फिर वेस्टिस से ओके लाइफ केयर में जाना शुरू कर दिया कुछ बड़े बड़े लीडर, और उन्होंने काफी लोगों को तोड़ के ओके लाइफ केयर में ले गया। मतलब जैसे करनी वैसे भरनी। वेस्टिस ने एमवे से लीडर लाया था और वेस्टिस से फिर लीडर ओके लाइफ केयर में गया। इसके बाद नेस्विस से आपने देखा होगा बहुत बड़ा लीडर वेस्टिस में ज्वाइन किया, उनको हेलीकॉप्टर एंट्री मिला और उनको एक नया लेग खोल के दिया गया। अगर कोई भी लीडर आता है, कोई भी बंदा आता है, कोई भी डायरेक्ट सेलर जब ज्वाइन करता है किसी एक कंपनी में, तो उनके तो सबसे नीचे आईडी होना चाहिए, किसी आपके नीचे या किसी और के नीचे। लेकिन उनको नहीं, उनको क्या किया जाता है, कंपनी की तरफ से एक आईडी दे दिया जाता है या टॉप आईडी देके फिर उनका अलग लेग स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद ओके लाइफ केयर से भी कुछ लीडर है जो अपना कंपनी बना लिया नया, अभी भी वो कंपनी में काम कर रहा है। आप सबको मालूम है जो 3-4 साल से या 5 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा है, तो उन सबको मालूम है कौन लीडर कहाँ गया है, कौन लीडर ने क्या नया कंपनी बनाया। फिर लेटेस्ट एक ट्रेंड चल रहा है अभी कुछ दिन पहले से, क्या हो रहा है, एमवे के ऊपर जैसे ईडी का कुछ केस चल रहा है, उसके वजह से एमवे का जो मेन लीडर है या बड़े बड़े लीडर है, सोकल मंकी लीडर जिसको हम कहते हैं, वो क्या कर रहा है, ओके लाइफ केयर में गया है और वहां से फिर एमवे का जो डायरेक्ट सेलर है उनको ले जाने की कोशिश कर रहा है। काफी वायरल हुआ है। सत्यपाल जी ने हुंकार जो पहले चैनल था सत्यपाल जी का, उसमें काफी उन्होंने डिटेल में बातचीत किया, आप लोग देख सकते हो उसके उनके वीडियो। इसके बाद लेटेस्ट थी एसलीपियास से भी एक बड़ा लीडर जो टॉप लीडर है वो भीस्तार में गया है, आप सबको मालूम है। तो ये हो क्या रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, आप सब देख रहे होंगे इतने दिनों से, और इसमें हमें ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ा, हमें इसलिए जरूरत पड़ा कि कैसे एक कंपनी खराब हो सकता है और क्यों आप डायरेक्ट सेलर से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो नया डायरेक्ट सेलर है जो अभी ज्वाइन किया है, 2-3-6 महीने हुआ है उनको, उनसे क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हो तो पुराना वाला कंपनी कैसे खराब हो सकता है। इसके जैसे ही आप नया कंपनी में जाते हो तो पुराना कंपनी को आप क्या करते हो, उसके कमियां निकालना शुरू करते हो। पिछले 25 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 8 साल से, पिछले 5 साल से अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे तब तक तो वो कंपनी बिल्कुल सही था आपकी नजर में, आपकी स्टैंड पॉइंट से। जैसे आप उस कंपनी को छोड़ देते हो, फिर अपने टीम को लाने के लिए या अपने क्रॉस लाइन को लाने के लिए उस कंपनी का बुराइयां करना शुरू कर देते हो। जो कंपनी को छोड़ता है, जो प्रीवियस कंपनी या ओन खुद का जो कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन करता है, आप अपने आप को पूछिए कि आप सही व्यक्ति है क्या, आप बिल्कुल जेन्युइन ईमानदार व्यक्ति है, आप खुद को पूछिए। और आप भी जितना भी डायरेक्ट सेलर है अपने लीडर को आप
खुद पहचानते हैं, सभी लीडर को सभी लोग पहचानते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे किसी के साथ आप काम करते हो 5-6 महीना तो आप समझ जाते हो वो बंदा कैसा है, वो लीडर कैसा है, वो आदमी किस तरीके का है, घटिया है कि सही है या जो भी है, आप समझ जाते हो। इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद मेरा ये सवाल ये है, क्यों आप मासूम से खिलवाड़ कर रहे हो? जो नया डायरेक्ट सेलर है, इनोसेंट डायरेक्ट सेलर है, जो डायरेक्ट सेलिंग को एक सपना लेके डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करता है, उसको एज ए करियर वो देखना चाहता है, एज ए करियर उसमें काम करने के लिए आता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो तो अभी अभी ज्वाइन किया था 5-6 महीना पहले या 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, लेकिन आपने कंपनी बदली कर लिया क्योंकि आपने 5-6 साल से कंपनी में काम कर रहे थे और नया लालच आ गया, आपको नया लालच दे दिया किसी कंपनी ने, तो आप इस कंपनी को छोड़ के उसमें ज्वाइन कर लिया। और आप क्या बोलते हो? जो नया डायरेक्ट सेलर है उसको फिर उस कंपनी के खिलाफ बोल के उस कंपनी में ले जाते हो, नया कंपनी में, और उसके साथ गेम हो जाता है। आपको अधिक धन की जरूरत है, आपको अधिक पहचान की जरूरत है, लेकिन आप क्या करते हो? सीधे साधे जो डायरेक्ट सेलर है उसको यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, उनको आप इस्तेमाल करते हो और उनको इस्तेमाल करके खुद का सपना पूरा करना चाहते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके आप एक इस तरीके का घिनौना हरकत करते हैं जो सीधे साधे नया डायरेक्ट सेलर को आप गुमराह करते हैं। जो नया डायरेक्ट सेलर है वो ऑलरेडी मतलब ट्रबल में है, ऑलरेडी वो ये सोच के परेशान रहता है कि मेरा किस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ेगा। उनकी समस्या कई सारा होता है, उनके पास रिसोर्सेस या कम इनकम होता है इनके पास। सभी को मालूम है डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हो 2-3 साल तक आपको इनकम बिल्कुल कम मिलता है। इसके बाद स्मॉल टीम होता है, इनके पास बहुत बड़ा टीम भी नहीं होता है। साथ में आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, वो है ऑल प्रोडक्ट आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है वो बड़े बड़े लीडर ही उसको सेल कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। वो लोग क्या करता है? अपना ब्लॉक बाइंग करता है कंपनी से अपना रैंक को अचीव करने के लिए। इसके बाद उस प्रोडक्ट को आधे प्राइस में फ्लिपकार्ट, अमेजन पे सेल करता है। कंपनी का डीपी प्राइस तो 1000 रुपया मान लीजिए होता है किसी एक प्रोडक्ट का, वो लोग प्रोडक्ट को 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपये में सेल कर रहा है। कौन अपना नुकसान करके सेल कर रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आता। और लेने वाला बंदा का तो ठीक है, उसके लिए 1000 का सामान 500 में मिल रहा है तो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान लेता है, हमारा वीडियो में पूरा डिटेल देख लेता है, फिर ऑनलाइन से ऑर्डर देके सामान यूज करना शुरू कर देता है। तो ये चल रहा है सबसे बड़ी समस्या जो नया डायरेक्ट सेलर के लिए है। और ये जैसे आप अपलाइन को बोलोगे या कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट को बोलने की कोशिश करोगे, वो लोग आपको गुमराह कर देगा, कई तरीके का बहानाबाजी करके वो गुमराह कर देगा। हमने तो ऑलरेडी नोटिस निकाल रखा है, हमने तो प्रोडक्ट में लिख रखा है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेलिंग नहीं हो सकता। ये सब करने से क्या बंद हो जाएगा सेलिंग? आप क्यों कंप्लेन नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी की बिहाफ से कि अमेजन इंडिया या फ्लिपकार्ट इंडिया में जो भी आपका कंपनी का हेड ऑफिस है, फ्लिपकार्ट अमेजन का, वहां पे आप लीगल नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हो कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट आपकी प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अथॉरिटी नहीं दिया? ये काम तो आप नहीं करते हो क्योंकि आपको मालूम है प्रोडक्ट तो आपका ही सेल हो रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप लोग उस काम को बंद नहीं कर रहे हो। कंपनी का ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है कहीं ना कहीं, कंपनी से ही बिलिंग होने के बाद ही तो प्रोडक्ट निकला है, इसीलिए आप लोग कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें बारकोड नहीं लगाते हो। नहीं तो पकड़ में आ जाएगा बारकोड लगाने से, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ से बिलिंग हो गया, किस बिलिंग के थ्रू गया है और कैसे पहुंचा है। आपको मालूम है प्रोडक्ट आपको सेलिंग करना है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हो। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप सामान मिल रहा है, आप सबको मालूम है। अगर आपको प्रूफ लेना है तो आप एक खुद प्रोडक्ट मंगा लीजिए मैनेजमेंट फ्लिपकार्ट से, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन सामान को सेल कर रहा है, उसका क्या जीएसटी नंबर, FSS है, सब कुछ बिल में आ जाता है अगर वो जीएसटी बिल देता है तो। ये सबको आपको मालूम है, इसलिए आप सीधे सीधे डायरेक्ट सेलर को बेवकूफ बना रहे हो और कंपनी भी बना रहा है और जितना भी बड़े लीडर है वो भी बना रहे हैं। इसके बाद देखिए मैक्सिमम टाइम बिग लीडर एक नया डायरेक्ट सेलर को यूज करता है, आप सबको मालूम है। वो अपना, मेरे पास कई ऐसा कंप्लेन है जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसमें जो अपलाइन है कई सारा आईडी खा जाता है। अपना आईडी जो है, जो डाउनलाइन से आईडी आता है, वो खुद के कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे लगा देता है, आपकी जिसका मेहनत है उसको वो आईडी का बेनिफिट नहीं देता है। तो ये भी काम चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। इसके बाद नया डायरेक्ट सेलर को ये समस्या है कि उनको इतना नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है या जो भी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए उनका जो पैसा है, उनका जो टाइम है वेस्ट होता है शुरू में। अभी मेरा सलाह आपको ये है, आप जितना भी नया डायरेक्ट सेलर है या जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आता है, आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसको आप छोड़िए मत, आप उसको क्विट करके दूसरा किसी लीडर के पीछे दूसरा कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो लीडर बेकार हो जाएगा वहां जाके। आप क्या करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लाइंड टास्क भी मत कीजिए किसी लीडर को। कोई भी आपको अपलाइन है, कोई भी कुछ भी है, ब्लाइंड टास्क मत कीजिए। उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि किस तरीके से क्या है, और आपका अगर दिमाग सेटिस्फाइड कर पाता है वो, तब तो ठीक है। नहीं तो ब्लाइंड टास्क करने के बाद क्या होता है आपने देखा, वो 5 साल के बाद कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लेगा, और आपको भी फिर ले जाने की कोशिश करेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ आप कंपनी को मत छोड़िए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आपका अपलाइन चला गया तो आप क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन है उसके साथ आप काम कीजिए, जरूर वो एक्टिव अपलाइन आपको
हेल्प करेगा। इसके बाद ये पॉइंट मैं आपको पहले बता दिया, अगर आप उस डायरेक्ट सेलर को, उस मंकी लीडर को हेल्प नहीं करेंगे जो कंपनी छोड़ के गया है दूसरे कंपनी में, नया कंपनी में, अगर आप लोग नहीं जाओगे ना, वो लीडर वहां जाके क्या सक्सेस होगा बताइए? लीडर तो ज्वाइन कर लेगा, उसके पास टीम नहीं होगा। तो आप उसके पीछे पीछे मत भागो। कोई लीडर आपका कुछ भी करके नहीं देता है, आपको पैसा खुद की मेहनत से ही कमाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका 2 लेग है, 1 लेग में तो सपोर्ट उसका मिल जाएगा लीडर का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको दोनों लेग में देखना पड़ता है। और आपका जो 1 लेग है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। किसी भी नया कंपनी में जाओ आप, किसी कंपनी में तो 5-5 लेग को मेंटेन करना पड़ता है। आप सबको मालूम है, अगर 5-6 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, ये सब बातें आपको मालूम है। इसके बाद डोंट डू डायरेक्ट सेलिंग ओनली विथ मोटिवेशन। ओनली मोटिवेशन लेके डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि ओनली मोटिवेशन से आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका जो इनकम है वो भी नहीं मिलने वाला आपको। आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो रहा है। आप नॉलेज लीजिए पूरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, आपकी कंपनी का पूरा नॉलेज लेने के बाद ही काम कीजिए, ताकि आपको कोई भी लीडर बेवकूफ ना बना सके। इसके बाद बिफोर चूज ए कंपनी डू फुल एनालिसिस। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, पूछिए हर एक चीज को। जो लीडर को नहीं आता है आप पूछिए। आज के युग में आप सबको मालूम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर एक चीज मिल जाता है, यूट्यूब से लेके गूगल से लेके सब जगह हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, कोई छुपा नहीं सकता आपको कोई भी चीज। मैं बोलता हूँ डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए किसी लीडर का सपना पूरा करने के लिए। आप क्या करेंगे? रीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग जो रूल है 2021, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप उसको पूरा पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है और गवर्नमेंट का रूल इसके ऊपर क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन, उनसे आप सलाह लीजिए, पूछिए। अंडरस्टैंड योर बिजनेस प्लान थ्रोली बिफोर ज्वाइन ए कंपनी। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप बिजनेस प्लान को थ्रोली समझिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे जाके सेलर बन रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप घर घर जाके सामान बेचो और सेलर बनो और आपकी महीने महीने का जो रिपर्चेस करके उन कंपनी को आप बड़ा बनाओ, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग वर्ड ऑफ माउथ में चलने वाला एक सिस्टम है, जो अच्छे चीज को किसी एक अच्छे लोगों को या हमारा परिवार को या फ्रेंड को हम रिकमेंड करके उनको यूज कराए। अगर वो यूज करता है तो आपको भी बेनिफिट मिलता है। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग तो ये है, किसी घटिया चीज को बहुत बड़े प्राइस में खरीद के या बहुत हाई प्राइस में खरीद के और उसका कोई क्वालिटी ना हो, इस तरीके का काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है इतने दिनों से। आपने देखा होगा ऐसे कंपनी भी है जहां पे प्रोडक्ट का कॉस्ट 2-3 गुना ज्यादा है जो मार्केट का प्राइस है उससे। कहने का मतलब आपका ही पैसा लेके कंपनी आपको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कंपनी निकाल रहा है, जो कमीशन आपको देना है उसी पैसे से दे रहा है। कहने का मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट और रियल जो कॉस्टिंग कंपनी को लगता है, या कंपनी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट को हाई प्राइस करके आपका पैसा आपको वापस कर रहा है। इसको भी एक मनी सर्कुलेशन आप कह सकते हैं। मनी सर्कुलेशन ओनली बिना प्रोडक्ट का जो करता है डायरेक्ट सेलिंग, वो नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर हाई प्राइस में सेल करके आप उसका ही बेनिफिट डायरेक्ट सेलर को दे रहे हो तो भी आप मनी सर्कुलेशन ही कर रहे हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि आप मनी सर्कुलेशन प्लान से भी बचिए। मनी सर्कुलेशन एंड पिरामिड स्कीम क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट रूल है, वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा किस प्लान को मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम बोला जाता है। इसलिए आपको स्टडी करना चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021। इसके बाद एक रिकॉग्निशन कीजिए आप एक रियल लीडर की, आप एक अच्छे लीडर पहचान कीजिए। मोटिवेशन पे मत जाइए। कोई लीडर अच्छा मोटिवेशन आपको दे देता है तो आप उसके पीछे मत भागिए, उसको पहचानिए। एक ओपन मीटिंग पे किस तरीके से बात करता है, इसके बाद आपको फिर फोन पे किस तरीके से बात करता है, वो आप पहचानिए, उस लीडर को आप जानिए। अगर वो ओपन मीटिंग में भी सेम बात कर रहा है, फिर आपके साथ भी रियल में भी फोन पे भी सेम बात कर रहा है, या किसी भी परिस्थिति में आपको हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5-6 महीने उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन रियल है, कौन दिखावा करता है, कौन मोटिवेशन देता है ओनली। तो ये सब कुछ मेरा सलाह था। मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है, मेरा जितना भी व्यूअर है, आप सबको मैं डायरेक्ट सेलिंग का जो मंकी लीडर है उससे अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश किया, ताकि आप पहचान सको उस लीडर को, कहीं वो आपको सेलर बना के आपको यूज तो नहीं करा रहा है। तो ये सब बातों का आप गौर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, AWPL के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर हर एक वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल में। और कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद।